हम जानेंगे कि 12वीं की क्लास से सिलेबस क्या हटा है और क्या घटा है। 12वीं की इतिहास से अब मुगल नहीं पढ़ाए जाएंगे, इतिहास में गांधी को नहीं पढ़ाया जाएगा, गांधी के कुछ आंदोलन को काट दिया गया है, गोडसे के कुछ शब्दों को काट दिया गया है। साथ साथ ही 12वीं के इतिहास में कई आंदोलन को भी हटा दिया गया है, जिसमें 2002 के दंगों को भी हटाया गया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सारा हटाया गया है, पढ़ाया क्या पढ़ना है, पढ़ाया क्या जाना है। ऐसा एनसीईआरटी के निदेशक का कहना है कि सिलेबस का भार अधिक था, इसलिए कुछ हटाया गया है या घटाया गया है। इसके लिए पूरे इंडिया में ट्रोल किया जा रहा है, ट्रेंड किया जा रहा है कि ये हट गया, गूगल से मुगल हट गया। क्या हट गया, क्या घट गया? हटा और घटा कुछ नहीं। क्या हटता है और क्या घटता है, ये हम लोग आज समझते हैं। असली बात क्या है? असली बात यह है कि एक टीचर को पढ़ाने के लिए 30 स्टूडेंट चाहिए। एक रेशियो है जो कि बनाया गया है कि एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए कितना प्रभावी रेशियो होता है। तो 30 विद्यार्थियों में एक शिक्षक होना चाहिए। सिलेबस में क्या है, क्या घटा है, क्या बढ़ा है, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि स्टूडेंट को पढ़ाया कैसे जाए। स्टूडेंट जितना कम सिलेबस हो या ज़्यादा सिलेबस हो, उसके लिए टीचर है या नहीं है। 30 स्टूडेंट के लिए एक टीचर होना चाहिए। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, +2 हो या कॉलेज हो, कहीं भी चले जाइए, यहाँ ऐसी हालत है कि प्राइमरी स्कूल में 350 बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं और टीचर 3 है। 3 शिक्षक 200-250 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल का ये हालत है। बच्चे जब कुछ सीख नहीं रहे हैं तो वो मिडिल स्कूल में क्या पढ़ेंगे? एक मिडिल स्कूल खोला है, वहाँ 200-250 बच्चे हैं, 3 या 4 टीचर है। अगर बच्चा मिडिल स्कूल पास करके किसी तरह हाई स्कूल चला जाता है तो हाई स्कूल का भी वही हालत है। 6-7 टीचर है और हजार स्टूडेंट है। क्लास 9th में 500 स्टूडेंट होते हैं, क्लास 10th में 500 स्टूडेंट होते हैं। सभी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पता नहीं सिलेबस क्यों पढ़ेंगे। उनको तो टीचर ही नहीं मिल रहा है, तो उनको पढ़ाई के बारे में क्या बताया जाए कि क्या घट गया है और क्या बढ़ गया है। कुछ जो बचा है वो कोचिंग संचालक चला रहे हैं, कोचिंग भी कहीं दंगलों में चल रहा है। पढ़ना क्या है पता ही नहीं है। जो बच्चे अमीर हैं, हाई क्लास प्रोफाइल के हैं, उनके लिए तो अच्छे स्कूल खुले हुए हैं, प्राइवेट स्कूल से वो अपना एजुकेशन को कंप्लीट कर रहा है, पढ़ रहा है। रह गया गरीब का बच्चा। गरीब का बच्चा क्यों पढ़े? एडवांस टेक्नोलॉजी है, कम से कम एक स्मार्टफोन दे दिया जाए गरीब बच्चों को, दिन भर उसी में रील्स बनाते हुए टाइम पार कर लेंगे। अब कुछ समय बचेगा तो यही सब ट्रोल देखते हुए पार कर दे रहा है कि मुगल हट गया, गूगल हट गया, या मुगल गूगल से भी हट गया। क्या हो गया? गांधी नहीं पढ़ा जाएगा, दिन रात यही दिखाया जाएगा। असली मुद्दा ये नहीं है। असली मुद्दा है कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, उनके लिए टीचर कहाँ से लाया जाए। चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या कोई भी विद्यालय हो, सभी विद्यालयों की सरकारी हालत बहुत खराब है। यहाँ तक कि छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल जो रूरल एरियाज में चल रहे हैं, वहाँ की भी हालत खराब है। स्कूल तो खोल दिया गया है, एजुकेशन तो कुछ मिल नहीं रहा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो बिल्कुल बदहाल है, कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है। बच्चे सीखेंगे तब तो जानेंगे कि उनको क्या पढ़ना चाहिए था और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मेन इशू है कि टीचर नहीं है, स्कूल नहीं है, स्किल नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। इन पर ध्यान दिया जाए, ना कि सिलेबस को काटने और छांटने पर ध्यान दिया जाए। अब रह गया हम गरीब बच्चों का, तो हम गरीब बच्चों का कुछ नहीं होगा, पहले भी कुछ नहीं होता था और अब भी कुछ नहीं होगा। हम पढ़ लिख के भी मजदूर ही बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी मजदूर ही रहेंगे। सिलेबस की है तो 50% बच्चे तो ये नहीं जानते हैं कि क्लास 9, 10th या 11th, 12th में क्या सिलेबस है। ऐसे 12th की सिलेबस की बात कर लिया जाए तो बच्चा जब 10th पास करता है मैट्रिक, तो 11th में एडमिशन कराता है, उसको तो ये भी नहीं पता होता है कि किस में क्या पढ़ना है। 50% स्टूडेंट जो ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस का पता नहीं होता, तो उनके लिए तो कोई जरूरी बात है ही नहीं। कुछ हटे या कुछ घटे, थोड़ा कम ही पढ़े तो बेहतर है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि कॉलेज की हालत क्या है। कॉलेज की हालत ऐसी है कि सिर्फ हम एडमिशन कराए हैं और एडमिशन करा करके एग्जाम देने जाते हैं, बस इतने में कॉलेज चल रहा है। वहाँ पढ़ाई कौन हो रहा है, किस रेशियो का टीचर है, कहाँ 30 बच्चे में एक शिक्षक ढूंढा जाए, ये सब कुछ नहीं देखना है। आज रूरल एरियाज में देखा जाए, कुछ अर्बन एरिया में, कुछ शहरी क्षेत्रों में हालत सही है, बाकी जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ तो इतनी हालत खराब है कि आप केवल एडमिशन कराइए और घर में जाके पढ़िए, नहीं भी पढ़िए, गाइड ले लीजिए, एक दिन पढ़ करके एग्जाम दे दीजिए, किसी तरह पास हो जाइएगा,
आप एक भारत में डिग्री होल्डर बन जाइएगा। बस आपके पास महज एक डिग्री होगा, मगर कुछ बच्चे उसी में अच्छा पढ़ते हैं, समझते हैं और देश का भविष्य का निर्माण करते हैं, उन्हीं बच्चों में से। मगर ये हालत जो है 50 से 60% स्टूडेंट का है, जो केवल एडमिशन कराना है, 2 दिन पढ़ना है और एग्जाम देना है, खत्म। ये है हमारे यहाँ की डिग्री। अब आ जाती है कि इससे ऊपर का डिग्री होता है पीएचडी। भाई पीएचडी का हालत क्या है? पीएचडी का हालत इतना अच्छा है, सुंदर है भारत में, कि भारत के पीएचडी होल्डर चपरासी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पीएचडी चोरी करके किया है। उनका पीएचडी उनका कोई काम का नहीं है। अरे भैया, जब पीएचडी किए हो तो चपरासी का फॉर्म काहे डालते हो भैया? इतना तुम्हारे पास नॉलेज ना आ जाएगा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे पास किसी विशेष विषय का स्पेशल नॉलेज है, फिर भी चपरासी का फॉर्म डाल रहे हैं। ये बता रही है कि भारत की शिक्षा हालत कितनी खराब है। मतलब पीएचडी करना आसान है। मेरा एक दोस्त ही हमको बताया था कि पीएचडी कर लो। हम लोग पीएचडी करके क्या करेंगे यार? जब कुछ है ही नहीं, दिमाग में कुछ नहीं है, तो पीएचडी क्या करके करना है? इतना ही काफी है, नॉलेज तो है नहीं। तो भारत में चल क्या रहा है? एजुकेशन के नाम पे गुब्बारा मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा। देखने में खाली अच्छा है, कुछ दिन के बाद फूट जाएगा। बच्चा 10th में पढ़ेगा तो भी उसको मार्क्स मिल जाएगा, पास कर दिया जाएगा। 12th में भी किसी तरह वो पास ही कर जाएगा। ग्रेजुएशन मतलब डिग्री तो यूं ही मिल जाएगी, यहाँ तक कि पीएचडी भी आसानी से मिल जा रहा है। अब जब एजुकेशन की हालत ही अच्छी नहीं है, तो कौन समझे भला कि कुछ हट गया या कुछ घट गया, या सिलेबस कम हो गया या सिलेबस ज्यादा हो गया। बात घुमा फिरा करके वही आती है कि एजुकेशन सिस्टम भारत में सबसे पुअर और थर्ड क्लास है। यहाँ बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में मजदूर बनाया जाता है और ग्राहक बनाया जाता है। आप ग्राहक बनिए, सामान खरीदिए, आपको आविष्कार नहीं करना है, केवल लाभ उठाना है और बाकी दुनिया आप पे कब्जा करके रखे। यही ओरिजिनल थॉट है कि टीचर नहीं, एजुकेशन नहीं।